चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स। जिनका भी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार एसएससी का है फ्रेंड्स, या ऑल अदर स्टेट का एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका आज का प्रैक्टिस सेट 5 है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आप लोग 50 क्वेश्चन में से कमेंट्स करिएगा किन लोगों का 40 प्लस क्वेश्चन कितने लोगों का सही हो पाता है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन का निर्माण में सक्षम नहीं है, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। तो वो आपका हो जाएगा मशरूम, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा मशरूम, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री का कोण पर आपतित होती है। तो किरण अपनी आपतन बिंदु से कितनी कोण पर विचलित होगी? तो ये जो होगा फ्रेंड्स वो कितने डिग्री पर विचलित होगा? तो ये जो आपका विचलित होगा वो यानी कि 120 डिग्री पर विचलित होगा। कितना पर होगा? 120 डिग्री पर विचलित होगा। आप कैसे होगा वो देखिए। तीस डिग्री है, यानी कि देखिए क्या होता है ना कि समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखने पर दर्पण थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाए, कितना दिन से थीटा किरण से घुमा दिया जाए, तो ये जो आपका होता है 2 थीटा से घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स वो तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यानी कि 2 थीटा से घूमेगा तो थीटा का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 30 दूना 60, कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। तो 180 में से आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 60 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा? 120, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ जौहरी का रूज होता है। जौहरी का रूज जो होता है फ्रेंड्स वो किसका होता है? तो ये जो आपका होता है फेरिक ऑक्साइड का होता है, यानी किसका होता है? फेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? शरीर को रक्षा यानी कि जो हमारा ब्लड में कौन सा जो ब्लड है वो शरीर की प्रतिरक्षा करता है, यानी कि कवरेज करता है। तो श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC। कौन सा? WBC। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि जो जो WBC का जो जीवन काल होता है कितना से कितना दिन होता है? तो ये जो होता है 2 से 4 दिन होता है। और लाल रक्त कणिकाएं का 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। और श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो आपका होता है 2 से 4 दिन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जो क्रायोलाइट है वो किस धातु का अयस्क है? तो ये जो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो देखिए जिसमें OH लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स सबसे पहले वो अल्कोहल आ जाएगा। तो साथ में वो अल्कोहल है और CH3 है तो क्या हो जाएगा आपका? मेथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द्रविड ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो उसे LPG कहा जाता है। और हमारे घरों में जो LPG यूज होता है फ्रेंड्स तो उसमें बताइएगा कौन सा गैस को मिलाया जाता है जो कि जैसे कि लीकेज करता है तो दुर्गंध देता है, उसमें कौन सा गैस मिलाया हुआ रहता है? तो वो जो रहता है आपका मरकैप्टन गैस रहता है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा प्रोड्यूसर गैस किसको किसको मिलाने से बनता है? तो CO+N2। प्रोड्यूसर गैस किसको किसको मिलाने से बनता है? तो CO+N2। और कोल गैस हो जाएगा CO+। कोल गैस बताइएगा किसको किसको बनाने से बनता है? तो CO+। कोल गैस में CO रहता है फ्रेंड्स, और क्या रहता है वो आप लोग को कमेंट्स करना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए और इसमें जल गैस
कोल गैस हो गया। और जल गैस, जल गैस में क्या क्या रहता है फ्रेंड? जल गैस में आपका जो रहता है CO+H2 रहता है। जल गैस पूछेगा तो CO+H2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि कौन विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम आपका होता है फ्रेंड्स, उसे टेकोफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेकोफेरॉल कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेकोफेरॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और थायमिन क्या हो जाएगा? थायमिन का विटामिन जो B1 होता है, थायमिन किसके होता है? तो B1 को थायमिन कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड्स, उसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम को रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम नाइट्रेट राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, वो किसके द्वारा लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा? तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, किसको किससे मदद करता है? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से रक्षा करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला है 12। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन डी की कमी से आपका जो होता है फ्रेंड्स रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस आपका, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बी जो होता है फ्रेंड्स, बेरी बेरी रोग से विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है आपका विटामिन बी के कमी से होता है, ठीक है। देखिए मान के चलिए जिसमें विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत आपका हो जाएगा, यानी कि मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे, ये सब में क्या होता है फ्रेंड्स? विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन डी किससे मिलेगा? सूरज के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है आपका द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन किया जाता है। अगला है 14। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? तो ये जो आपका होता है 0 डिग्री। नीति का कोण जो आपका होता है 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है कब? तो ये जो पड़ता है चंद्र ग्रहण के समय पड़ता है। कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण के समय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो ये जो आपका होता है 273 डिग्री केल्विन। क्या होता है? 273.16 डिग्री केल्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये जो किया जाता है आपका अमोनिया किया जाता है। कौन किया जाता है? अमोनिया गैस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल CH3COOH आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, जैसे कि दिया हुआ कैल्शियम, लोहा, सोडियम। इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए खनिजों में से मानव शरीर में के पेशियों में संकुचन के लिए कितनी आवश्यकता होती है, यानी किसका किसका आवश्यकता होता है? तो ये जो आपका होता है यानी कि सोडियम और कैल्शियम का, किसका होता है? सोडियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है।
चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 22। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता था। देखिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर जो आपका हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए यहाँ पे 1/10 हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा तो यहाँ से 6 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 6 3 9 2 11/60 यानी कि 60/11 आपका राइट आंसर होगा। तो 60/11 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है। ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव जो होता है फ्रेंड्स घटता है। क्या होता है, घटता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पृष्ठ तनाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा कि जो पानी की बूंदे गोल किसके कारण होती है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि पानी की बूंदे गोल किसके कारण होती है, ये आप लोग को कमेंट्स करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो देखिए क्या होता है F माइनस 32/9 बराबर C/5। तो C का वैल्यू आपका यहाँ पे 70 दे दिया हुआ है। तो यहाँ से काटिएगा 5 से तो 14 14 छबील से 126 और प्लस 32। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 2 8। तो देखिए तो 198 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 6 2 8 3 2 5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 2 8 3 2 5 यानी कि 158 होगा, ना कि 198। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 158, कोई ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स 24 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन का सेट इसमें छूट गया है फ्रेंड्स, उसको हम लोग अगला वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा कि 24 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू।